छत थी तो बच्चों के सपने भी सलामत थे। बुलडोजर चला तो सब कुछ उजड़ गया। मोदी ये करवाई नहीं है हाल ना कहीं मोदी के नाम सुन सुन के कहेंगे चला मोदी रक्षा कर लागे मकान बनवावल लागे का ये मकान बनवाई नहीं। एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया जाता है। बड़े अधिकारी आए, सीधे जेसीबी लगाया, सब गिराना चालू कर दिया। गरीबों का इसलिए गिराया गया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। छत थी तो बच्चों के सपने भी सलामत थे। बुलडोजर चला तो सब कुछ उजड़ गया। अब जो रातें हैं वो आसमान के नीचे कटती हैं। गरीब हैं साहब, हमारा कोई सहारा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज तिवारी और आप देख रहे हैं नेशन टीवी। आज मैं मौजूद हूँ रीवा के दुआरी में। उस दुआरी में जहाँ गरीब बसते थे, जहाँ बेसहारा था, जहाँ बच्चों की उम्मीदें थी, लेकिन अचानक शासन के बुलडोजर आता है। शासन का न्याय बन चुका बुलडोजर गरीबों के उस आशियाने को जमींदोज कर देता है। जमींदोज केवल गरीबों को किया जाता है। यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी, जो कुछ पैसे वाले हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। मैं उसी स्थान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कभी पक्का मकान था, कभी गरीबों का आशियाना था, बच्चों की किलकारियाँ थी, लेकिन आज ये किलकारियाँ जो हैं तो सिमट चुकी हैं। सिमट चुकी है इस तंबू के नीचे। वो छोटा बच्चा आपको खाट में दिख रहा होगा, कभी इसी आंगन में खेलता था, लेकिन आज उस तंबू के नीचे उसकी किलकारियाँ सिमट कर रह गई। ये वो परिवार है जो बेबसी के आलम में खड़ा हुआ है। धूप है, काफी गर्मी है, लेकिन उनके पास छत नहीं है। सरकार छत देने का वादा करती है, लेकिन वादा सिर्फ किताबों में है, सिर्फ आंकड़ों में है। असलियत में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए कि जो खाना, यहाँ पे देखिए कि चूल्हा रखा हुआ है, बाहर खाना बनाया जा रहा है। बच्चों के लिए ना तो कोई स्थान है नहाने के लिए, ना खाने के लिए, क्योंकि सब कुछ बुलडोजर के न्याय तले दबा दिया गया है। मैं डायरेक्ट यहीं से बात कर लेता हूँ जिनका घर गिरा है। क्या नाम है आपका? विक्टर साकेत। ये आपका ही घर है? हाँ, हमारा घर है। कब से रह रहे थे आप यहाँ? आज से 50 साल हुई। 50 साल? हाँ। जब शादी आपकी यहीं से हुई? हाँ, हमारे यहाँ से हुई ही शादी, तो हम 50 साल के नहीं यहाँ। कैसे यहाँ पे क्या था, क्या हुआ था? कभी कोई सूचना आई, कभी कैसे गिराया गया, क्या हुआ? सूचना हो गया, इसे आवत रहा थी। हाँ। नोटिस आई ही वह तो मतलब आई नोटिस तो नहीं कुछ भा। पहली बार कब नोटिस आई थी? बहुत आती थी। अरे धरा है मतलब कागज धरे नोटिस के ही। पहली बार कब आई थी? कब, कितने साल पहले आई थी? तारीख मत बताइए। पहली बार 10 साल पहले, 4 साल पहले? मतलब 25 साल पहले आई नोटिस। 25 साल? हाँ, मतलब 2000 के आसपास। हाँ, 25 साल पहले नोटिस आई और नोटिस की सब है। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद वैसे बीच बीच में साल 1.5 साल में नोटिस होती रह गए। हाँ। की आई ही जल्दी जल्दी 3-4 बेर नोटिस। अब चौथा एक बेर घर ढो सका। सरकार ने कुछ कहा है, जैसे आप लोगों के पास छत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी घर मिलता है। यहाँ पे जो घर बना था आपने बनवाया था या आवास योजना के तहत? कुछ नहीं मिला, आवास के नहीं मिला यार, अपने से बना, आवास के नहीं मिला यार। अपने से मैंने मेहनत करके घर बनाई सी, आवास के पैसा नहीं मिला यार। तो सरकार ने कुछ कहा जब बुलडोजर चला यहाँ पे, तो आपके पास कोई सहारा नहीं है? सरकार ये बोला कि अपन डेरा सब उठाला निकल जाए अपने घरे। तो जब घर नहीं तो कहाँ चले जाई? जब जगह नहीं है तो कहाँ जाई? जो घर हो तो कहीं रही थे। शासन का जमीन है, जमीन उकारी करे, कहाँ जमीन है भाई? श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक। क्या करिए आप यहाँ, ये क्या कह रही सरकार? सरकार ये कह रही है कि सबके पास ये जमीन है, जो बनाए हैं ये सबके पास जमीन है। हाँ। अब जमीन के जो नोटिस में भी दर्शाया गया तो उस आधार पर सबके जांच होना कि किसके पास है। अब हमारे बाबा के नाम से हमारे ऊपर कर दिए, हम अपने बाप कहे में 4 आदमी हैं। हाँ। अब 4 में 4 डिसमिल में हम कहाँ गुजारा कर सकते हैं? आप भी यहीं, आपका भी घर हाँ, था? हमारा ये बगल वाला है।
अच्छा ये हाँ। मैं कहूँगा दिखाएं, यहाँ से पूरा लास्ट तक सबका गिराया गया है। सब का यहाँ लास्ट पूरा चारों तरफ से तैयारी, चलिए देख लीजिए। तो आप लोग यहाँ पुश्तों से बसे थे? पुश्तों से यही हमारा जन्म हुआ। मैं 50 साल का हो रहा हूँ। कहाँ से आप लोग आए थे? हमारा यही है, पुराना बस्ती में था। हाँ। पिताजी के साथ रह रहे थे, फिर पिताजी यहाँ आ गए लेके, यहाँ यहीं रह रहे हैं। सरकार ने कुछ कहा नहीं? जो अधिकारी आए थे उन्होंने कुछ कहा नहीं कि आपको कहीं पर हम बसाएंगे, कुछ आधार? वो सरकार कहते हैं कि इन जनतों में 50 लोगों के बीच में 11 लोग भूमिहीन हैं, जिसके पास एक भी भूमि नहीं है। हाँ। अन्य को कह रहे हैं कि सबके पास ही जो बाकी हैं इनके पास जमीन है। अरे जमीन दर्शाया गया तो उनका जांच की जाए ना कि इनके पास कितनी है। जब हमारे पास 4 भाइयों के बीच में थोड़ा सा है, उसमें गुजारा नहीं हो रहा, तब ना 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। होता तो यहाँ काहे को आते। यही हमारा निवेदन है। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अब यहीं रह रहे हैं ऐसे वन में, तंबू लगा के। तंबू लगा के। अब ये तो सामने है तंबू, देख रही है। तो इसे भी तो हटाने की बात हो रही होगी ना, कहीं ना कहीं कह रहे होंगे कि इसे भी उखाड़ दिया जाएगा, ये हटा लीजिए। उखाड़ दिया जाएगा, चर्चा हो रही है, लेकिन दे तो नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहा। 4 दिन से हो गए, अब किस तरह रह रहे हैं ये तो अब सब देख रहे हैं। करी आज तक का खा पिया थे, मैं आज तक जांच करी, आज से 4 दिन हुए घर गिरे हैं। लेकिन सरकार कहती है, मोदी जी खुद कहते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूं। तो मोदी जी कहते गरीब के मसीहा, तो कई गरीब के हाल करवा दी मोदी जी करवाई नहीं है हाल ना। कहीं मोदी के नाम सुन के कहेंगे चलो मोदी रक्षा करा लागे, मकान बनवावा लागे, का ये मकान बनवाई नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की परीक्षा की डिस्टर्ब हो गई। बताइए, शादीशुदा भी कोई किया है, कैसे करेगा, क्या होगा? सही सवाल है, क्योंकि परीक्षा का समय है और ऐसे हालात में कहीं ना कहीं गिराना ही था तो थोड़ा वक्त देते, जब परीक्षा हो जाती तब गिराते। लेकिन जिस समय पे गिराया है तो कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, उस वक्त में गिराया गया है। मांग था कि हम लोगों को मांग था कि जो ये नोटिस आ रही है, इसके आधार पर हम लोगों को कहीं व्यवस्था कर दिया जाए, उस व्यवस्था में हम लोग चले जाएं और ये जो कुछ है अपना करते रहो। लेकिन हमारा निवेदन 12 तारीख के डेट में नोटिस आई थी। ठीक है, क्या नाम है आपका? श्रीमान जी से मेरा ये निवेदन है कि सरजू सरपंच रहे हैं, चारा गाय बेचा गया, ऊंचा था वहाँ, वो बोले कि हमको वोट दो, इसको तुम लोगों को मैं बसाऊंगा। ठीक, कटना चाहिए पहले बोलते। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। चारा गाय था, ये बोले कि तुम वोट दो, मैं तुमको बसाऊंगा। और जब वहां तुम जाके बोले कि मेरा बाप पुरखा का जमीन है और तुमने हड़प लिया, चारा गाय की जमीन है, ऊंचा नाम है उसका, हमको ने वोट लेके हमको रोड में ले आए हो। श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि ऊंचा खाली होना चाहिए, नहीं मैं तालाब में न बसता। आज राजा मरैया राजेंद्र शुक्ला के पास चल रहा बॉडीगार्ड है, आज बेटी बचाओ, क्या ऊंचा हमको तो क्यों नहीं दिया? चारा गाह तुम बेच लिया प्लाट बना के, हैं? हमको ऊंचा खाली करके उसी जमीन में चाहिए, चारा गाह में। चारा गाह क्यों बेचा गया? चारा गाह लिखा है वहां पे। तुमने क्या बोला, मेरे को सरपंच बनाओ, मैं तुमको जो चारा गाह है उसको मैं तुमको दूंगा। ठीक है, ठीक। नहीं देखिए, ये घर गिरने के बाद इनके ये वही तंबू है। सोचिए कि इस तंबू में पूरा परिवार रहता है, लगभग 7 से 8 लोग। पूरे बिस्तर इनके देखिए कि बिस्तर बाहर पड़ा हुआ है। खाना देखिए कि ये वो तसली है जिसपे ये आटा लगाते हैं, आज ये बाहर पड़ा हुआ है। मतलब सब कुछ कहते हैं कि एक तिनका जोड़ करके आशियाना बनाया जाता है, उम्मीदों का घर बनाया जाता है, लेकिन एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया जाता है। एक ऐसा बुलडोजर रूपी आंधी आती है जो सब कुछ बर्बाद करके चली जाती है, सपने भी और जो इनकी उम्मीदें थी उन उम्मीदों को भी तोड़ जाती है। बच्चा लेटा हुआ है, मतलब कुल मिलाकर के अच्छा, एक चीज और है, अभी आप कह रही थी कि ये जो घर है ये अतिक्रमण में है। ये शासकीय माँ है,
ये सामने वाला। हाँ सामने वाला यहाँ चला के घंटा का सास की में मेढ़ा हुई जहाँ लोग घर बनाए रहना हवे तो ये मकान में ये मकान तर रहा हवे बताई हैं मगर हमारे जगह तोड़ागा उनका नहीं तोड़ागा। वो कौन लोग हैं वहाँ पे? वो किसका घर है? हम नाम तो यहाँ ही बड़े आदमी के द्विवेदी यहाँ कोनो मिश्रा है क्या कर यादव है अभी हमका पता नहीं है का करा थे। कभी बोलचाल होती है इन लोगों से? बोल चाल होती तब उनका का जाए का ड्यूटी करा थे मैं। तो इन लोगों के घर में क्यों नहीं चलाया गया? इनके घर में नहीं चला गया सरपंच तहसील पटवारी के कारण से नहीं चलावागा भाई उनको आते पैसा दे के अपन आए। गरीबों का इसलिए गिराया गया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। उन लोगों ने पैसे दिए हैं और सब हर जगह उन्हीं का है, इसलिए सर उनका नहीं गिराया गया है। बताइए हम लोगों का गरीबों का गिराया गया है, हमारे पति भी नहीं है, हम छोटे 2 बच्चों को लेके घर में रहते हैं। हम लोग हो गए ऐसे मजदूरी थोड़ी झाड़ू पोछा किए उसमें अपने बच्चों को पाल रहे हैं। यहाँ कितने घर गिराए गए हैं? यहाँ घर कम से कम 23-24-25 घर गिराए गए हैं, पर रहते थे 50 लोग। मतलब ये जो सामने 50 मुझे मकान दिख रहा है, मैं कहूँगा थोड़ा दिखाएं, ये सरकारी में है? नहीं ये शासकीय में है। शासकीय में है ना, लेकिन नहीं गिराया गया। नहीं गिराया गया, हम लोगों को गिराया गया है। देखिए मैं फिर से कहूँगा कि एक बार फिर दिखाएं और मैं खुद बताने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि कानून सबके लिए समान होता है और एक नज़रिए से देखता है, लेकिन ये नज़रिया है क्योंकि देखिए ये घर सब कुछ उन्हीं का है। यदि गिरता तो ये यहाँ से यदि ये सरकारी है तो फिर ये 2 तल्ला का मकान कैसे सरकारी नहीं होगा? सवाल तो खड़ा होता है ना। बताया जा रहा है कि ये जो मकान है सरकारी है, लेकिन इस पर खरोच नहीं आई, इस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई क्योंकि ये एक पैसे वाले एक पावर वाले व्यक्ति का है। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबों का कोई नहीं होता, ना तो भगवान होता और ना ही अधिकारी। भगवान से तो उम्मीदें भी की जा सकती हैं, लेकिन अधिकारियों से तो कतई भी उम्मीद नहीं की जा सकती यदि आपके पास पैसा नहीं है। जूते की नोक की तरह ऐसे कुचल दिया जाता है कि जैसे कभी वो यहाँ पे पनपे ही ना हो। आज यहाँ पर आपको मलबा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये मलबा भी आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा क्योंकि अब इनके तंबू भी उखाड़ने की बात कही जा रही है। आपका क्या नाम है? यही घर आपका भी था? जी हाँ, सामने है उधर। क्या हुआ था, कैसे, कितने बजे बुलडोजर आया था? 7 बजे सुबह 7 बजे आया था? सुबह 7 बजे आया था। कितने लोग आए थे वो लोग? ये कम से कम 150 जेंट्स रही, हाँ 50 लेडीज रही। आई तो क्या की? पहले कुछ नहीं की, यहाँ गाड़ी वाड़ी लग गई सब। ठीक है। जब बड़े अधिकारी आए हाँ। सीधे जेसीबी लगाया, सब गिराना चालू कर दिया। आपको कितने दिन पहले जानकारी दी गई थी? बस 2 दिन। क्या बोला गया था? बस 2 दिन बाद नोटिस आई, 12 तारीख को गिरना है। अब बस 1 दिन का टाइम दिए, अब यहाँ आके गिराना चालू कर दिए। सामान निकाल पाए थे आप लोग? कुछ नहीं, सब दब गया। सब दब गया। जो बड़ा था खास बड़ा तो निकाल लिया, बाकी छोटा सब दब गया। कुछ कहीं बचाने की कुछ बात हुई? कुछ नहीं, कहीं सुनवाई नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं। कलेक्टर के पास गए, सबके पास गए, मंत्री भी नहीं, कुछ नहीं। चलो देखते हैं देखते गिरवा दिए। हाई कोर्ट का आदेश है, वो गिनना ही गिनना है। हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का आदेश तो जरूर है, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश ये भी है, खुद सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि जब तक किसी को आवास ना मिले, छत पे सिर पे छत ना हो, तो उसका मकान जमींदोज नहीं किया जा सकता, भले ही वो अवैध अतिक्रमण में हो। कहीं ना कहीं इनके लिए पहले व्यवस्था करनी थी और समुचित व्यवस्था की जाती, उस व्यवस्था के बाद ही इनके घर पर भले ही बुलडोजर चलाया जाता, भले ही अवैध जो है तो अतिक्रमण हटाया जाता। लेकिन स्थिति ऐसी है कि क्या ही कहा जाए, ये हाल है। जवाब दे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।